आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी बात हुई कि उन्होंने हम सभी छात्रों के दुख पीड़ा को उन्होंने नोटिस किया और हम लोगों से बात किया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर प्रयागराज में छात्रों की गूंज करने से अदृश्य शक्ति रोक रही थी, वो अब अचानक से वेलकम करने के लिए तैयार हो गई। राहुल गांधी ने आखिर ऐसा अपना कौन सा रूप दिखाया? कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति से ऐसा कौन सा विस्फोट किया कि ना पर अड़े सिस्टम को हाँ कहना पड़ा? क्या राहुल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और सरकार को उन्होंने झुका दिया, झुकाया भी ऐसे कि दबदबा दिखने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस वक्त बीजेपी राहुल गांधी के डर से हलकान है। संसद में उनकी हुंकार से डरी हुई है, संसद के बाहर उनकी हुंकार से डरी हुई है, और इसलिए जो फैसला राहुल गांधी के खिलाफ लेती है उस पर पीछे की ओर मुड़ जाती है। प्रयागराज में भी ऐसा ही हुआ। कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी, और बीजेपी राहुल गांधी को प्रयागराज आने से रोकने में पूरी तरह फेल हो गई। राहुल गांधी के जिस कार्यक्रम को बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही थी, उसे इस बात का पूरी तरह एहसास हो गया। केपी ट्रस्ट पर दबाव डालकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम रद्द करने के बाद भी राहुल गांधी पूरी तरह मजबूत होंगे। वो कोई ना कोई तरीका छात्रों से संवाद का निकाल सकते हैं क्या? बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी थी कि राहुल गांधी छात्रों से संवाद का तरीका निकाल ही लेंगे, और यही वजह है कि सरकार बैकफुट पर आई और राहुल के कार्यक्रम की लिए तय की गई जगह की अनुमति मिल गई, जो पहले रद्द कर दी गई थी, फिर से बहाल कर दी गई। अब राहुल गांधी का कार्यक्रम 8 अगस्त को उसी जगह होगा जहां तय था, उसी समय होगा जैसा पहले तय था। छात्रों के लिए राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों, ये जगह है प्रयागराज का केपी ग्राउंड। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने कांग्रेस को सशर्त मंजूरी दे दी है कि 8 अगस्त को केपी ग्राउंड पर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो। अब सवाल यह है कि केपी ट्रस्ट ने अपना फैसला क्यों पलटा? ये सवाल अपने आप में वाजिब है, क्योंकि जो केपी ट्रस्ट राहुल गांधी को कार्यक्रम नहीं करने देने पर अड़ा हुआ था, उसके रवैये में अचानक बदलाव आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की ओर से अंदर खाने आदेश आया हो कि राहुल गांधी को कार्यक्रम करने दिया जाए? क्योंकि अगर राहुल गांधी को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा तो उनके लिए और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर कहते रहे हैं कि सत्ता से डरो नहीं, लड़ो, लड़ोगे तो जीतोगे। दोस्तों, ये गौर करने लायक बात है कि जब केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी थी, तब राहुल गांधी ने साफ कहा था कि सरकार कितनी भी कोशिश करे, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। अब राहुल गांधी के खुलकर इस ऐलान से सरकार के हाथ पांव फूल गए, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई, और शायद आनन फानन में यह फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से डरी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता होगा कि जैन जी का रुझान राहुल गांधी की ओर हो रहा है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां भी छात्र पेपर लीक की गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार वहां कांग्रेस की है, फिर भी राहुल गांधी प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि वो उनके साथ हैं। आज जो है सो आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी बात हुई, और सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम सभी छात्रों के दुख पीड़ा को उन्होंने नोटिस किया और हम लोगों से बात किया। बाद में हमने यही रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में भी परीक्षा माफिया बहुत तेजी से फल फूल रही है, जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत गालियां हो रही है, हम तमाम छात्र इससे बहुत हताश है, नाराज है। जेएसएससी सिंजल जैसे बड़ा एग्जाम है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि झारखंड में जो है सो कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। इसलिए आपसे हम ये विनम्र मांग करते हैं कि हम तमाम छात्रों का जो भी मांग है उसकी जांच का मांग कर रहे हैं। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मांग किए तो जो है सो उसमें सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए
तमाम एग्जाम को रद्द करवाइए और उसमें सीबीआई जांच करवाइए। आदरणीय राहुल जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपके मांग के साथ है, हम सरकार से बात करेंगे, आपके जो भी कोई मांग हो वो जो है सो हमें व्हाट्सएप आपके माध्यम से हम आदरणीय राहुल जी से, पूरी कांग्रेस टीम से ये अपील करना चाहते हैं कि हम सभी छात्र जो ये आंदोलनरत पिछले 13 दिन से है, ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र है और ये छात्र आंदोलन अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। इसलिए राहुल जी, अगर आप हम लोग से वार्ता किए ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो आपसे यही अपील होगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी जायज मांगों को पूरा करवाइए। सोचिए, जब छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी अपनी ही सरकार से समझौता करने के मूड में नहीं है, तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों की समस्याओं से कैसे खुद को दूर रख पाएंगे। जब राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून में कार्यक्रम किए थे, तब भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। छात्रों की भीड़ ने प्रशासन और सरकार दोनों को झकझोर दिया था। एक तरफ राहुल गांधी का कार्यक्रम और दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन। देखा जाए तो दोस्तों, इन दोनों के सामने मोदी सरकार झुक गई थी। उनके शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने समर्पण कर दिया था। अभी सुनने में आया है कि बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज और AK-47 चलवाने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं, स्कूली शिक्षा को तब वो काबिल समझेंगे जब जिला अधिकारी और उनके अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैन जी से संवाद करने का प्लान बना रहे हैं। अब ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मुझे लगता है उसके पीछे वजह है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की। प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार को लगा कि अब छात्र और विपक्ष दोनों शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दोस्तों, प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था तो पहले की तरह ही कबाड़ है। और इसी कबाड़ को बाहर करने के लिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो अब फाइनली तय हो गया है कि राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे और जैसी ही खबर बीजेपी तक पहुंची, सरकार पूरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश में लग गई। दोस्तों, केपी ग्राउंड पर 31 जुलाई को बुकिंग की औपचारिकता भी पूरी हो गई थी, लेकिन 5 अगस्त को कार्यक्रम से सिर्फ 3 दिन पहले अनुमति कैंसिल कर दी गई। और केपी ट्रस्ट ने अनुमति कैंसिल करने का कारण जल भराव की समस्या बताया। यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केपी कॉलेज के ग्राउंड का उपयोग खेल और एजुकेशन गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सवाल उठने लगे कि अनुमति देते समय ट्रस्ट को याद नहीं आया कि ऐसा कुछ आदेश भी दिए गए थे। साथ ही आरोप लगने लगे कि ये सब केपी ट्रस्ट ने सरकार के दबाव में किया है। बीजेपी लगातार केपी ट्रस्ट पर दबाव डाल रही थी और उसी दबाव में प्रशासन ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया था। और जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हावी हो गया, तब केपी ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति फिर से दे दी गई। अब इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने कार्यक्रम की अनुमति को लेकर जिला प्रशासन से बात की, जिस पर जिला प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि केपी ट्रस्ट से अनुमति मिलने के बाद अब हम ये कार्यक्रम उसी स्थान यानी केपी ग्राउंड पर आयोजित करेंगे। इस बीच केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि परामर्श के बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने आयोजकों को कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति दी है। इसमें शर्तें शामिल हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए और जिला अधिकारी की अनुमति ली जानी चाहिए। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम की अनुमति उस समय दी जब कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कैंसिल कराने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी खुद भी सरकार पर वही आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने प्रयागराज में उनके कार्यक्रम को कैंसिल कराने के लिए केपी ट्रस्ट पर दबाव डाला और कहा कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई है।
सरकार को डर है कि उसके घोटाले उजागर हो जाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं रुकने वाले। इस संबंध में राहुल गांधी ने कल एक्स पर पोस्ट किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी बीजेपी को डरा हुआ बता रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार डरी हुई है, वो नहीं चाहती कि प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कहा कि संवाद जरूर होगा, छात्र गूंजेंगे। राहुल गांधी छात्रों और जेनजी से दो तरफा बातचीत करेंगे। राहुल गांधी भाषण देने नहीं जा रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और कमियों पर छात्रों से बात करने जा रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी को फिर से कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक बार फिर सरकार राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हुई है और बुरी तरह हार गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी बात हुई कि उन्होंने हम सभी छात्रों के दुख पीड़ा को उन्होंने नोटिस किया और हम लोगों से बात किया।